हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजीटी फिजिक्स जो 2022 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स। मतलब दो रजिस्टर्स है, उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 18 ओम। मतलब मान लेते हैं दो रजिस्टेंस है, एक रजिस्टेंस R1 है और एक रजिस्टेंस क्या है R2 है। एक रजिस्टेंस R1 है और एक रजिस्टेंस क्या है R2 है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज इज 18 ओम। मतलब जब आप इनको किस में जोड़ोगे, सीरीज में। फर्स्ट केस कहता है जब आप इनको सीरीज में जोड़ोगे ना तो उनका आर इक्विवेलेंट आपको कितना गिवन है, 18 ओम, 18 ओम गिवन है। और सीरीज में तो ये डायरेक्ट ही जुड़ जाते हैं। मतलब R1 प्लस R2 आपको कितना गिवन है, 18 के बराबर गिवन है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है कि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, 18 के। एंड और क्या गिवन है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम। मतलब जब आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे, पैरेलल में जब आप इनको पैरेलल में जोड़ोगे तब आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, दोनों की गुणा बाय दोनों का सम। ऐसे आप आर इक्विवेलेंट पैरेलल में दो रेजिस्टेंस अगर लगे हुए हो तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर बाय दोनों का सम। तो मतलब ये वैल्यू, इसका मतलब आर इक्विवेलेंट आपको कितना गिवन था जब वो पैरेलल में है, तो 4 ओम। मतलब R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 किसके इक्वल गिवन है, 4 के। और अब हमें क्या कह रहा है ये चीज, द रजिस्टेंसेस ऑफ दीज रजिस्टर्स। मतलब ये जो हमें क्या निकालना है, इन रजिस्टर्स की रजिस्टेंस निकालनी है। मतलब आपको R1 की वैल्यू निकालनी है और आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए R1 प्लस R2 कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो देखो 12 और 6 18, 10 और 8 18, 14 और 4 18, 13 और 5 18। मतलब ये तो सभी के सभी 18 आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उससे तो चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सेकंड जो इक्वेशन है उससे देखना पड़ेगा। ऊपर तो दोनों की गुणा रख देंगे, नीचे दोनों का सम रख देंगे। 12 छिक 72 और 12 छिक 72 बटे में दोनों का सम कितना आएगा, 12 और 6 18। तो ये 18 आ गया आपका। तो यहाँ से एक चीज और भी हम यूज कर सकते थे यहाँ पे कंसेप्ट, कि R1 प्लस R2 18 है तो यहाँ पे 18 रख लो। तो R1 इंटू R2 किसके इक्वल आ जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72। मतलब उन दोनों की गुणा कितनी आनी चाहिए, 72 आनी चाहिए। अब देख लो ये R1 R2 है कि किस ऑप्शन में इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 72 आ रही है। 12 छीक 72, यहाँ पे 72 आ रही है, इन दोनों की गुणा। यहाँ पे 80 आ रही है, यहाँ पर कितनी आ रही है, 56 आ रही है, यहाँ पर 13 पंजे 65 आ रही है। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फिर ए इसका राइट आंसर होगा। इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन ये देखो ऐसे दोनों की गुणा बाय दोनों का सम करोगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डायरेक्ट R1 प्लस R2 आपको 18 गिवन है तो यहाँ पे 18 रख दो। तो R1 इंटू R2 क्या आ जाएगी, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72। मतलब उन दोनों रजिस्टेंस की जो मल्टीप्लाई है वो 72 होनी चाहिए। और आपको ये गिवन है दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब ऑप्शन में चेक कर लो कि किन उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किस केस में 72 आ रही है। तो फर्स्ट केस में कितनी आ रही है, 72। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 72। तो अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो। 12 और 6 18 हो जाएंगे, दोनों को जोड़ोगे सीधा। और यहाँ पर देखो 72 बटे 18 भी कितने आते हैं, 4। मतलब ये चीज आपकी सही थी कि ए इसका राइट आंसर होता आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। मतलब आपको करंट जो है वो किसका फंक्शन दिया हुआ है, टाइम का। और कैसे एक्सप्रेस किया हुआ है, I इक्वल टू टी स्क्वायर।
तो I इक्वल टू आई क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम है। फॉर टाइम की जो वैल्यू है वो 0 से कहाँ लग है, कैपिटल T लग है। द RMS वैल्यू ऑफ दिस करंट, RMS वैल्यू मतलब आपको IRMS निकालना है। IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की, मतलब IRMS का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर ऑफ करंट निकालना है। मतलब रूट मीन स्क्वायर का मतलब जो आपको आई गिवन है, पहले उसका करिए स्क्वायर, फिर उसका लीजिए मीन, और फिर उसका निकालिए रूट। इसका मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर का मतलब होता है पहले जो आपको करंट मतलब आपको करंट का निकालना है, तो पहले जो करंट है उसका करिए स्क्वायर, फिर उसका लीजिए मीन। मीन किस में निकालोगे, जो आपको लिमिट दे रखी है उसमें मीन निकालिए, और फिर उसका रूट कर लीजिए। तो वन बाय वन हम करते हैं। पहले हम आई का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आई की जगह क्या है, टी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, टी की पावर 4 हो गया आपका। फिर हम आई स्क्वायर का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। और एवरेज याद रखिए, अब ध्यान रखिए, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकाला जाता है। मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, और बाय क्या होगा, dx, और लिमिट जो है वो लिमिट यूज कर लीजिए x1 से x2 आपको एवरेज। तो इस तरह से आप किसी का भी एवरेज निकाल सकते हो। तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, और बाय क्या आएगा, इंटीग्रेशन dx, और जिस लिमिट में निकालना हो वो लिमिट रख दीजिए। यहाँ पे आई स्क्वायर का है तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर किसके, आई स्क्वायर इनटू में क्या है, डी टी, और बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। और टाइम की लिमिट क्या लेनी है, 0 से कैपिटल टी। तो यहाँ पे 0 से कैपिटल टी, यहाँ पे भी 0 से कैपिटल टी आएगा आपका। तो आई स्क्वायर, यहाँ पे देखो ये टाइम की लिमिट है तो टाइम का एक्सप्रेशन ही लिखना पड़ेगा, और आई स्क्वायर किसके बराबर है, टी की पावर 4 के। तो इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डी टी, 0 से कैपिटल टी, बाय इंटीग्रेशन डी टी, 0 से कैपिटल टी। अब देखिए टी की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होता है वो टी की पावर 5/5 हो जाएगा, और 0 से कैपिटल टी। और नीचे डी टी का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा 0 से कैपिटल टी। पहले क्या रखोगे, अब देखो ऊपर से जो 5 है वो कॉमन आ सकता है, तो 1/5 क्या हो गया, कॉमन आ गया आपका। अपर लिमिट जो है टी की पावर 5 के अंदर टी की पावर कैपिटल टी की पावर 5 माइनस 0 की पावर 5, तो क्या हो जाएगी, 0। और जो नीचे है पहले अपर लिमिट रखेंगे स्मॉल टी की जगह, तो टी माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये टी की पावर 5/t रह जाएगा, तो टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो टी की पावर 4 क्या आ जाएगा, 5। वो आई स्क्वायर का जो एवरेज है वो क्या आ जाएगा, टी की पावर 4/5। अब हमें क्या निकालना है, IRMS। तो क्या होता है, आई का स्क्वायर किया, फिर एवरेज निकाला, फिर रूट, मतलब इसका आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो टी की पावर 4/5 का क्या करना पड़ेगा, रूट। तो रूट करोगे तो क्या आएगा, टी की पावर 4 का रूट तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये रूट 5 आ जाएगा नीचे। तो IRMS कितना आ जाएगा, टी का स्क्वायर बाय रूट 5, टी का स्क्वायर बाय रूट 5। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अपसाइलन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब अपसाइलन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर हैज द डायमेंशन ऑफ, मतलब अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे कि इसकी डायमेंशन किसकी डायमेंशन के बराबर होगी, कि फोर्स बाय लेंथ की डायमेंशन के बराबर होगी, प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी, एनर्जी की डायमेंशन के बराबर होगी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अब हमें पता है कि अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर अगर हम याद करें तो जो एक एनर्जी डेंसिटी होती थी, एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, 1/2 अपसाइलन नॉट ई स्क्वायर।
ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर, वो है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर होती है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी ये चीज है। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब 1/2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट इनटू में ई स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का होता है। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी बाय वॉल्यूम। मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, ऊपर तो किसका लिख दोगे, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, और नीचे किसका लिख दोगे, वॉल्यूम का। क्योंकि एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है, एनर्जी बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो एनर्जी बाय वॉल्यूम क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मींस कह सकते हो आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी होती है उसी को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और वो किसके इक्वल होती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो एनर्जी डेंसिटी का होगा। और एनर्जी का क्या होता है, mL2T-2, और वॉल्यूम का क्या होता है, L⁻3। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा तो एक एल नीचे बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, एम एल की पावर, एक एल जो नीचे बचा है वो ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1, टी की पावर -2। तो ये जो ऑप्शन गिवन है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले के बराबर होता है इसका। तो एनर्जी का तो नहीं हो सकता, एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाय वॉल्यूम होता है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एनर्जी तो नहीं हो सकता इक्वल, मतलब सी तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब ए देखिए, ए क्या था आपका, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स बाय लेंथ है तो फोर्स का क्या होता है आपका, mL⁻⁻2, और लेंथ का क्या होता है, एल। तो एल से एल कट गया तो क्या आ गया, m⁻⁻2। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, मतलब ए ऑप्शन भी नहीं है इसका। अब बी ऑप्शन देखना पड़ेगा, प्रेशर। अब प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और फोर्स का क्या होता है, mL⁻2, और एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। एक एल से एक एल कट जाएगा, और जो एल नीचे बचेगा वो ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1 हो जाएगी। सो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेशर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो एनर्जी डेंसिटी का होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। मतलब कोई कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है बिकम 7/6 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ओरिजिनल वैल्यू का कितने टाइम्स हो गई, 7/6 टाइम्स हो गई। इफ ए डाया इलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट। मतलब आपको कह रहा है कि पहले मान लेते हैं एक कैपेसिटर है जी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स है। कि एरिया ऑफ प्लेट्स कितना है, दोनों प्लेट्स का एरिया सेम है और वो ए है। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स है। और यहाँ पर एयर है बीच में, क्या है, एयर है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो सी है। और सी किसके इक्वल होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के बराबर होती है। एयर कह दो, वैक्यूम कह दो, या फिर फ्री स्पेस कह दो। उस केस में इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी हो जाती है। और अगेन क्या कहता है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिकम 7/6 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब शुरू में जो थी उस वैल्यू का 7/6 टाइम्स हो गया। कब, अगर आपने डाया इलेक्ट्रिक शीट डाल दी जिसकी थिकनेस 2/3D के बराबर है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्लेट। मतलब प्लेट के बीच में इतनी थिकनेस की एक डाया इलेक्ट्रिक शीट रख दी जिससे उसकी कैपेसिटेंस 7/6 टाइम्स हो गई, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो पहले थी। और डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट है। और हमने डी ही ले रखी थी, यहाँ पे डी क्या ले रखा था, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। अब आपको क्या करना है, इन प्लेट्स के बीच में
इन प्लेट्स के बीच में एक क्या डाल देनी है, डाया इलेक्ट्रिक स्लैब डाल देनी है या डाया इलेक्ट्रिक शीट डाल देनी है, जिसकी थिकनेस कितनी है, टी के बराबर है। किसके बराबर है, टी के बराबर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है वहीं। तो इस केस में जो कैपिस्टेंस है वो सी डैश किसके बराबर होता है, अपसाइलन नोट ए बाय डी माइनस टी प्लस का टी बाय के, ये हो जाता है। और के क्या है, इसका डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल का। के क्या है, डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब जो ये डाया इलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के। और डी क्या है, इन प्लेट के बीच की दूरी है, इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। मतलब ये जो डिस्टेंस थी प्लेट के बीच की दूरी वो डी थी, और आपने टी थिकनेस का एक डाया इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। अब आपको क्या गिवन था कि डाया इलेक्ट्रिक स्लैब रखने से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, 7/6 टाइम्स हो गई ओरिजिनल वैल्यू का। मतलब सी डैश आपको कितना गिवन है, 7/6 ऑफ सी गिवन है। मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका 7/6 टाइम्स हो गई। तो ये आपको गिवन था। अब आपको इनका यूज करके क्या निकालना है, डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। द डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाया इलेक्ट्रिक शीट का क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आप सी डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, अपसाइलन नोट ए बाय डी माइनस टी प्लस का टी बाय के इक्वल टू 7/6 टाइम्स ऑफ अपसाइलन नोट ए बाय डी। तो अपसाइलन नोट ए से अपसाइलन नोट ए कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड काट दीजिए और क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेव सॉरी 7 और इसकी और 7 की गुणा हो जाएगी और 6d इस साइड आ जाएगा। तो 6d इक्वल टू 7d माइनस का 7t प्लस का 7t बाय के, यही आएगा। 7d 7 से गुणा कर दोगे सारों को, और जो t है आपको t कितना गिवन था, गिवन था 2/3d, मतलब 2d/3 गिवन था। t की वैल्यू कितनी गिवन थी, जो थिकनेस थी स्लैब की, 2d/3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये 7t को इधर ले आते हैं, या फिर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं एक बार के लिए, या फिर इसको इधर ले आओ। 7t माइनस का 7t बाय के इक्वल टू 7d, और ये 6d उस साइड ले जाओ तो ये d बच जाएगा, मतलब 7d माइनस का 6d। ये दोनों इस साइड ले आए और ये इस साइड ले आए, तो 7d में से 6d गया तो d बच गया आपका। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7t दोनों में से कॉमन आ रहा है, 7t कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस 1 बाय के आ जाएगा आपका, 1 माइनस 1 बाय के इक्वल टू डी। तो यहाँ से जो t है उसकी जगह वैल्यू रख देंगे, 7 गुणा में 2d/3 इंटू में 1 माइनस 1 बाय के इक्वल टू डी। और देखो दोनों साइड से d जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, और 7 दूनी 14/3 इंटू 1 माइनस 1 बाय के इक्वल टू 1। तो 1 माइनस का 1 बाय के, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 14 नीचे आ जाएगा जब ये इस साइड आएगा। तो ये 1 बाय के को इस साइड ले जाते हैं और 3/14 को इस साइड ले आते हैं। तो 1 बाय के इस साइड लेके आएंगे पॉजिटिव, और 1 माइनस 3/14 हो जाएगा। तो 1 बाय के किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, और 14 में से 3 गए 11, तो 1 बाय के किसके इक्वल आ गया, 11/14। तो के कितना आएगा, इसका उल्टा करना पड़ेगा, 14/11। तो डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आ गया, 14/11। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्रिंटेड पेज इज केप्ट प्रेस्ड, मतलब एक प्रिंटेड पेज है उसको प्रेस्ड किया गया, मतलब दबाया गया है बाय एक ग्लास क्यूब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 ऑफ एज 9 सेंटीमीटर। मतलब जो क्यूब है उसकी एज का मतलब उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, जो ग्लास का बना हुआ है क्यूब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और उसके नीचे एक प्रिंटेड पेज को दबा दिया गया है बाय व्हाट अमाउंट,
विल द प्रिंटेड लेटर, जो उसके पेज के ऊपर जो लेटर प्रिंट किए गए हैं वो कितने से अपीयर टू बी शिफ्टेड, मतलब कितना शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कितना ऊपर दिखाई देंगे, व्हेन व्यू फ्रॉम द टॉप, मतलब जब आपको उसको टॉप से देखते हो। मीन्स क्या है, यहाँ पे आपने एक ग्लास था, ये आप सॉरी, ये एक कोई पेज है, उस पेज के ऊपर कोई ना कोई प्रिंट किया हुआ था, और उसके ऊपर आपने क्या रख दिया, एक ग्लास का स्लैब रख दिया, इस तरह से एक ग्लास का स्लैब कह दो या क्यूब रख दिया, क्यूब है ये, तो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी इसकी ब्रेथ होगी और उतनी ही इसकी हाइट होगी, मतलब इसकी जो ये एल है, ये हमें एल दिया हुआ है, और जो कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ग्लास की स्लैब है ये क्यूब टाइप है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है, और कितनी है 9 सेंटीमीटर, और म्यू क्या है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसके नीचे जो कोई चीज प्रिंट थी वो कितना शिफ्ट हो गई, मतलब अब यहाँ पर हम रियल डेप्थ और अपरंट डेप्थ का कंसेप्ट लगाएंगे, मतलब कंसेप्ट कौन सा लगेगा, कंसेप्ट कौन सा यूज होगा, रियल डेप्थ और अपरंट डेप्थ का कंसेप्ट यूज होगा, रियल डेप्थ एंड अपरंट डेप्थ, अपरंट डेप्थ का कंसेप्ट यूज होगा कि रियल डेप्थ और अपरंट डेप्थ क्या होती है। अब देखिए इस प्रिंटेड पेज की एक्चुअल में जो डेप्थ है वो तो एल है, लेकिन आपको ये कहाँ शो होगा, ये प्रिंटेड पेज थोड़ा सा ऊपर शो होगा, तो यही क्या हो गया, इतना ही तो शिफ्ट हुआ है, यही आपको निकालना है, आपको कह रहा है बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर अपीयर टू बी शिफ्टेड, कितनी अमाउंट से शिफ्टेड हो गया, ये नहीं पूछ रहा कि वो कहाँ पे दिखाई देगा, कितने से शिफ्ट हो गया ये पूछ रहा है, बाय व्हाट अमाउंट विल द प्रिंटेड लेटर्स अपीयर टू बी शिफ्टेड, मतलब आपको ये शिफ्ट निकालना है, मान लेते हैं ये शिफ्ट किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, तो ये आपकी क्या थी, अब देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या था, ये जो यहाँ पे पहले था अब ये यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये जो होगी ये तो उसकी अपरंट डेप्थ होगी, अपरंट डेप्थ होगी, और ये जो पूरी की पूरी होगी ये उसकी क्या होगी, रियल डेप्थ होगी, रियल डेप्थ, और रियल डेप्थ कितनी है एल, और अपरंट डेप्थ कितनी आएगी एल बाय म्यू, और म्यू क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये जो ऊपर कितने से शिफ्ट हो गई जिसको हम एक्स लिख रहे थे वो किसके बराबर आएगी, रियल में जो डेप्थ थी इस पूरे में से अगर ये अपरंट डेप्थ घटा दोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, रियल डेप्थ माइनस का अपरंट डेप्थ, तो इसका मतलब रियल डेप्थ कितनी थी एल और अपरंट डेप्थ कितनी है एल बाय म्यू, तो ये क्या आएगा एल कॉमन ले लो 1 - 1 बाय म्यू, अब वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू कितनी थी 9 सेंटीमीटर, 1 - 1 बाय म्यू, म्यू कितना है 1.5 है, मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, तो यहाँ पर 15/10 हो जाएगी ऊपर, तो ये 9 इंटू में 1 माइनस ये 2/3 लिख सकते हैं काट के इसको, तो ये 9 इंटू में और 3 - 2 तो ये 1/3 आ जाएगा, और 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, मतलब वो जो प्रिंटेड लेटर है वो कितना ऊपर दिखाई देंगे 3 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देंगे, मतलब उसकी अपरंट डेप्थ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी, ये टोटल थी 9 सेंटीमीटर, और ये कितना ऊपर दिखाई दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर, मतलब इसकी अपरंट डेप्थ पूछे तो एल बाय म्यू पूछे या अपरंट डेप्थ पूछे तो 6 सेंटीमीटर आएगी, लेकिन शिफ्ट पूछा था कितने से हो गए तो वो 3 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ये थे क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।